about the Indian Armed Forces, let me give you my introduction. My name is Mrs. Gurkirat and I am the Academic Director at Centurion Defence Academy. So I'll also discuss 5 points in this session and will be guiding you about the same. You are going to decide your destiny, isn't it? जितने भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास 11th और 12th में हैं, जो अपने करियर को तलाश रहे हैं, अपने प्रस्पेक्टिव फील्ड को तलाश रहे हैं, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो आज आप प्लान करोगे ना, आपको ताउम्र जीवन भर उसी करियर में रहना है, जीना है, आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी. इज इट ट्रू? तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आज हम डिसीजन लेने वाले हैं वो हमारे लाइफ टाइम में बेनिफिट प्रोवाइड करे, राइट? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो डेफिनेटली पोटेंशियल करियर ऑप्शन है, आप क्लास 11th और 12th में हो, हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करके सेशन को वाइंड अप करेंगे. तो डियर एस्पिरेंट्स, 11th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? ऑल राइट. एंड इन क्लास 12th के थोड़े बच्चे हैं? ठीक है. नाउ ऑल राइट, सबने बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में सुना होगा. जब हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला करियर ऑप्शन है विच इज़ वेरी फेमस अमंगस्ट द यूथ ऑफ द नेशन, दैट इज़ द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड द नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन. तो इसके बारे में सबने सुना है? अगेन बी लाउड, इसके बारे में सबने सुना है? ऑल राइट. तो नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है. बेस्ट पार्ट इज, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, बायोलॉजी के हो या फिर मैथ्स बैकग्राउंड के हो, एनी बैकग्राउंड स्टूडेंट कैन गिव दिस एग्जामिनेशन. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एग्जामिनेशन जो यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराता है. ठीक है, बहुत प्यारा एग्जामिनेशन है. पर्क्स ऑफ क्वालिफाइंग दी एनडीएनए एग्जामिनेशन और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू ये है कि आप फौज में, चाहे आप इंडियन आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो, आप ऑफिसर बनोगे. 12th के बाद में आपके पेरेंट्स का 1 रुपये खर्च नहीं होने वाला है आपकी फर्दर एजुकेशन पे, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो, क्योंकि फौज ही आपको ग्रेजुएशन कराती है, फौज ही आपको मिलिट्री स्किल्स देती है. वो उतना ही नहीं, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको एक स्मॉल अमाउंट पे किया जाता है ताकि आपके एक्सपेंसेस बेयर रहें. 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद में आप लेफ्टिनेंट बन के या फ्लाइंग ऑफिसर बन के या सब लेफ्टिनेंट बन के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तहत पास आउट होते हो. फॉलोड बाय दैट आपकी सैलरी, आपके अलाउंसेस, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, आपका इंश्योरेंस, फैमिली कवरेज एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आपको प्रोवाइड करती हैं. एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी. अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहते हो, यू डोंट वांट इवन टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑफ योर पेरेंट्स, देन डेफिनेटली एनडीए एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन जो हर बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए है. यहाँ आप किसी भी स्ट्रीम से अगर रेगुलर मोड में अपना 11th और 12th कर रहे हो, ठीक है. जो बच्चे क्लास 11th में हैं, नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर वाला अटेम्प्ट आप एलिजिबल हो. अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म्स विल बी देयर आउट इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, तो यू कैन अप्लाई. सेकेंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए एग्जाम देते हैं. तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने आईआईटी के लिए एग्जाम दिया? जेईई का एग्जाम. अगर आपने जेईई का एग्जाम दिया है तो 2 और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन आर्म फोर्सेज आपको देती हैं जिसमें रिटन एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं करना है. द वेरी फर्स्ट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस. इंडियन आर्मी में डायरेक्ट एंट्री है ऑफिसर बनने के लिए. सो ये एंट्री उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईआईटी के लिए अपियर, दैट इज जेईई एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, एंड 2 लाख के अंदर जिनका रैंक है वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं. नो रिटन एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल्स एंड फर्दरमोर अगर आप रिकमेंड हो जाते हो यू वुड बी ज्वाइनिंग. इसी के एवज में थर्ड एंट्री, अगर आपके पास कुछ नोट करने के लिए तो डेफिनेटली नोटेड डाउन. थर्ड इज 10+2 नेवीटेक एंट्री स्कीम. ये भी सेम एंट्री है. अगर आपने जेईई का एग्जाम दिया है, साल में 2 बार ये एंट्री आती है. इंडियन नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए है, नो रिटन एग्जामिनेशन, सेम पे, पर्क्स, अलाउंसेस. ग्रेजुएशन इसमें तो बीटेक कराई जाती है, वो भी आपको इंडियन आर्म फोर्सेस कराएंगे. यू वोंट बी पेइंग एनी सिंगल मनी फॉर दैट. तो दैट इज दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. ये 3 हो गई. अब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं स्पेशली गर्ल्स जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनको भी बताऊंगी. ठीक है, रेस ओके. तो नीट एग्जाम के बारे में सबको पता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम में पता है, एमएनएस एग्जाम के बारे में आर यू अवेयर? ऑल राइट. तो नीट एग्जाम देने के बाद में आप एमएनएस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच इज साल में 1 बार इसका फॉर्म आता है और देर आर 220 वैकेंसीज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन.
आप सिविल लाइफ में तो नर्स कहलाओगे, लेकिन फौज में आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। आपके पास एक रैंक होगी लेफ्टिनेंट की, सारी एमिनिटीज होंगी जो एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को मिलती है। तो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर फॉर। नीट के थ्रू ही अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो नीट एग्जामिनेशन में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, नाम सुना है? एएफएमसी पुणे में आप सिलेक्ट हो सकते हो, आर्मी में डॉक्टर, आर्म्ड फोर्सेस में डॉक्टर बन सकते हो। तो ये वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो क्लास 12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स या 12th पास्ड आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप जितने क्लास 11th में हो, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट सर्चिंग अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़ और इसको गो थ्रू करके अपने करियर पाथ को डेवलप कर सकते हो। तो आर्म्ड फोर्सेस ना सिर्फ आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी दे रही है, बल्कि आपका पैशन भी फॉलो करने के लिए दे रही है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बी अ डॉक्टर एंड अ लेफ्टिनेंट। आप नर्स बनना चाहते हो, बी एन एमएनएस ऑफिसर प्लस अ नर्स। आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप ज्वाइन करो आर्म्ड फोर्सेस। पैशन एंड प्रोफेशन, वर्दी भी, और आप जो करना चाहते हो आपके मन का काम, दैट ऑल्सो आर्म्ड फोर्सेस इज गिविंग यू टू परस्यू। तो विद दिस एस्पिरेंट्स होप आज के इस नोट पे इतना मोटिवेशन और इतना जो करियर अपॉर्चुनिटी का एक्सपोजर था वो काफ़ी होगा। एंड आई बिलीव कि आप सब इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखोगे। रेस्ट अगेन आई वुड से, जो आपका मन कहता है और दिल कहता है, अगेन इन्फ्लुएंस तब होइएगा अगर आपका सच में मन है। रेस्ट, फॉलो योर हार्ट, क्योंकि पूरे जीवन भर का डिसीजन ये टेंडर एज में आपको लेना है। तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू कन्विंस योर फैमिली ताकि वो आपको आपके रिक्वायर्ड एंड आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तहत आपको मार्गदर्शन दे और आपको सपोर्ट करे उसके लिए। विद दिस, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू।